मानव मन के सबसे गहरे स्तर पर एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे तर्क से नहीं समझा जा सकता, लेकिन जिसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह पूरे जीवन को बदल देता है। कार्ल जंग ने इसे सिंक्रोनिसिटी कहा था, अर्थात अर्थपूर्ण संयोग। वह कहते थे कि जब आंतरिक और बाहरी दुनिया एक साथ बोलती है तो वहां सिंक्रोनिसिटी होती है। जैसे कि तुम किसी के बारे में सोचते हो और अगले ही पल वह तुम्हें मैसेज कर देता है। जैसे कि तुम किसी किताब के बारे में सोचते हो और अगले दिन तुम्हें वही किताब कहीं दिख जाती है। जैसे कि तुम किसी लड़की के बारे में सोचते हो और अगले ही दिन वह तुम्हारे इंस्टाग्राम पर एक्टिव हो जाती है। जंग कहते थे कि ये संयोग नहीं होते, ये अनचेतन मन की भाषा है। और जब यह सिंक्रोनिसिटी किसी महिला के साथ घटित होती है तो वह एक गहरे आकर्षण का जन्म देती है जो तर्क से परे होता है। यह आकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वह आदमी को ऐसा एहसास दिलाता है कि वह उसके लिए बना है, कि वह उसकी किस्मत है, कि वह उसके जीवन का अर्थ है। लेकिन यहाँ खतरा ये है, क्या यह सिंक्रोनिसिटी वास्तविक है, या क्या यह किसी महिला के द्वारा जानबूझकर बनाई गई एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है। जंग कहते थे कि सिंक्रोनिसिटी तब घटित होती है जब दो चीजें एक साथ घटती हैं, एक आंतरिक भावना और एक बाहरी घटना। लेकिन आज के युग में यह घटना जानबूझकर बनाई जा सकती है। एक लड़की जो जानती है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, वह जानबूझकर तुम्हारे फीड पर एक्टिव हो सकती है। वह जानबूझकर तुम्हारे लिए एक स्टोरी पोस्ट कर सकती है। वह जानबूझकर तुम्हारे किसी म्यूचुअल फ्रेंड के पोस्ट पर कमेंट कर सकती है ताकि तुम्हें उसका नाम दिख जाए। यह सब संयोग नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है। और जब तुम इसे संयोग समझते हो तो तुम उसके जाल में फंस जाते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यह नसीब है, लेकिन असल में यह एक रणनीति है। यह वह तकनीक है जिसे आज की महिलाएं सोशल मीडिया के जरिए बहुत तेजी से इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया आज का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र है और महिलाएं इसके सबसे कुशल सैनिक हैं। वे जानती हैं कि कैसे एक फोटो, एक कैप्शन, एक स्टोरी एक आदमी के दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकती है। वे जानती हैं कि कैसे एक लड़का उनके प्रोफाइल को घंटों तक देखता रहता है। वे जानती हैं कि कैसे एक लाइक, एक फॉलो, एक रिप्लाई उसके दिमाग में डोपामाइन का तूफान ला देती है, और वे इस जानकारी का फायदा उठाती हैं। एक लड़की जो जानती है कि तुम उसके बारे में सोच रहे हो, वह जानबूझकर तुम्हारे लिए एक ऐसी स्टोरी डाल सकती है जिसमें वह उदास लग रही हो या किसी और के साथ खुश लग रही हो। वह जानती है कि तुम इसे देखोगे, वह जानती है कि तुम घबरा जाओगे, वह जानती है कि तुम उसे मैसेज कर दोगे, और इस तरह वह तुम्हारे भावनात्मक संतुलन को बिगाड़ देती है। वह तुम्हें उसके नियंत्रण में ले आती है। ये सीधे तौर पर नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है। एक दिन एक स्टोरी, एक दिन एक लाइक, एक दिन एक मैसेज, और धीरे धीरे तुम उसके डिजिटल जाल में फंस जाते हो। तुम उसके प्रोफाइल को चेक करने लगते हो, तुम उसके एक्टिविटी को ट्रैक करने लगते हो, तुम उसके लिए अपना दिन बनाते हो। और जब तुम इतने निर्भर हो जाते हो तो वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम बिना उसके अधूरे हो। यही डिजिटल एडिक्शन है, जो नशे जैसा होता है। लेकिन यह सिर्फ एक तरीका है। रिश्तों में नियंत्रण के 5 गहरे सच हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। पहला, तुम मुझे नहीं समझते का भावनात्मक ब्लैकमेल। एक लड़की कहती है, तुम मुझे नहीं समझते, तुम मेरी भावनाओं को नजरअंदाज करते हो, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। ये सब नहीं कि वह वास्तव में ऐसा महसूस कर रही है, बल्कि इसलिए कि वह तुम्हें गिल्टी फील कराना चाहती है। वह चाहती है कि तुम उसके सामने झुक जाओ, वह चाहती है कि तुम उसके लिए बदल जाओ, और जब तुम गिल्टी महसूस करते हो तो तुम उसके नियंत्रण में आ जाते हो। दूसरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती का सेवर कॉम्प्लेक्स। वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम उसके लिए जरूरी हो, कि वह तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, लेकिन असल में वह तुम्हें नियंत्रित कर रही होती है, क्योंकि अब तुम उसके बिना जी नहीं सकते। तीसरा, साइलेंट ट्रीटमेंट का डर। वह तुम्हें एक दिन अचानक इग्नोर करने लगती है, न रिप्लाई देती है, न ऑनलाइन आती है, और तुम घबरा जाते हो। तुम सोचने लगते हो कि क्या तुमने कुछ गलत किया, क्या तुम उसे खो रहे हो, और इस डर के कारण तुम उसके पास वापस जाते हो। चौथा, तुलना करना। वह तुम्हें बताती है कि उसका एक दोस्त उसके बॉयफ्रेंड के साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है, या कोई दूसरा लड़का उसे कितना प्यार करता है। यह सुनकर तुम खुद को कमजोर महसूस करते हो, तुम उसके लिए और ज्यादा करने लगते हो। और पांचवां, भावनात्मक निर्भरता बनाना। वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम बिना उसके अधूरे हो, कि तुम्हारी जिंदगी उसके बिना अर्थहीन है।
वह तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे लक्ष्य, तुम्हारे दोस्तों को धीरे धीरे तोड़ देती है और अंत में तुम उसके आसपास के जाल में फंस जाते हो जहां तुम न जी सको न मर सको। लेकिन यह सब कैसे होता है? कैसे एक लड़की आपके दिमाग को हैक कर लेती है? इसके पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। पहला कदम, आकर्षण बनाना। वह अपनी बॉडी लैंग्वेज, आवाज का टोन, आंखों का संपर्क और छून के जरिए आकर्षण पैदा करती है। ये सभी संकेत तुम्हारे अनचेतन मन को संदेश भेजते हैं कि वह तुम्हारे लिए खास है। दूसरा कदम, भरोसा जीतना। वह तुम्हारे साथ अपनी कमजोरियां शेयर करती है। वह तुम्हें बताती है कि वह पहले कितनी तकलीफ में थी। वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम उसके लिए सुरक्षा हो। तीसरा कदम, निर्भरता बनाना। वह तुम्हारे साथ अपने भविष्य के बारे में बात करती है। वह तुम्हारे लिए छोटी छोटी बातें करती है। वह तुम्हें ऐसा एहसास दिलाती है कि तुम उसके जीवन का हिस्सा हो। चौथा कदम, नियंत्रण स्थापित करना। वह तुम्हें गिल्टी फील कराती है। वह तुम्हें इग्नोर करती है। वह तुम्हें तुलना करती है। और पांचवां कदम, एडिक्शन बनाना। वह तुम्हें प्यार देती है, फिर छीन लेती है। वह तुम्हें खुश करती है, फिर दुखी कर देती है। और इस तरह तुम उसके डोपामाइन के खेल में फंस जाते हो। तुम उसके बिना जी नहीं सकते। तुम उसके बिना अधूरे महसूस करते हो। और यही वो जगह है जहां वह तुम्हारे दिमाग पर पूरा कब्जा कर लेती है। लेकिन अंत में जंग का सबसे बड़ा संदेश यही है, जागो, खुद को जानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे अनचेतन मन का खेल है। और अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम उसका शिकार बन जाते हो। इसलिए जागो, अपने आप को जानो, अपनी छाया को देखो, अपनी अनीमा को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो।